से निकलेगी तो गहरा गाँव तो करेगी। तो ये बनता भी था क्योंकि पिछले 4 साल से नेटवर्क मिस्टर विजेंद्र जी प्लीज कम ऑन द स्टेज और क्लैपिंग चाहूंगा। इनका भी बहुत बड़ा ध्यान रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे सभी लीडर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ विजेंद्र चौधरी और नकुड़ के पास मेरा गांव पड़ता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं और इस कॉन्सेप्ट को शुरू तो किया लेकिन कर नहीं रहा हूं। उसका कुछ मेरा पर्सनली कारण है, पर्सनली रीजन है जब कर नहीं रहा। और बोलने को तो बहुत कुछ मन करता है लेकिन अभी थोड़ी अंदर से आवाज नहीं आ रही क्योंकि कुछ किया ही नहीं ऐसा कि जो बोल कर बता सके। लेकिन जहाँ भी करते हैं अच्छा करते हैं और उम्मीद करते हैं आगे अच्छा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी जिस पर्सनैलिटी को मैं बुलाने जा रहा हूँ उनको मैंने तैयार करने के लिए इस मीटिंग में सुबह से बिठाया हुआ है। हर मीटिंग के लिए मैं इनवाइट करता हूं, उनको कहता हूं कि आपके डाउन में इतनी आईडी एक्टिवेट हो गई है सर, देखिए इतनी आईडी एक्टिवेट होगी, देखिए कब स्टार्ट करें। मुझे पता है कि वो जिस दिन तुरुप का इक्का निकलेगा तो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। तो उनको बुलाने से पहले वो कहते हैं ना कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को मैं बुलाने के लिए मिस्टर अनिल कुमार जी को, मिस्टर अनिल जी प्लीज वेलकम मिस्टर अनिल जी। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी एक अपनी खुद की कंपनी रन कर रहे हैं और एज ए ऑनर वहां पर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और सर वो स्क्रीन शेयर करने के लिए मैंने कही थी अभी मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए थे। अब इसके गिफ्ट का क्या तरीका है, क्या रीजन है वो आपको बताया जाएगा। स्क्रीन शेयर करिए जाए। साथियों नमस्कार। ये मेरे लिए लेकर के आए, देखो मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं जीवन शिक्षा निधि लगभग 3 साल से कोऑपरेट कर रहा हूँ सहारनपुर में। असल में सर को ये फूल देने का एक छोटा सा मैं रीजन ये है कि आज मैंने देखा कि मैं गाड़ी से आ रहा था मीटिंग के लिए तो वहां पे एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी, एक 70 साल का आदमी सर एक मतलब टूटी सी साइकिल ले रहा है और ऐसे मतलब झुका जा रहा है सब्जी बेचने के लिए, है ना सर। और हम लोग सर यंग कैटेगरी में भी होते हुए हम लोग काम नहीं कर पा रहे। तो सर अगर आज आप काम कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो सर 70 साल बाद आपको सब्जी बेचनी पड़ेगी सर। थैंक यू सर। प्लस हो चुकी है लेकिन लाइफ में हम अभी तक भी सीरियस नहीं हुए सर। अभी भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब सीरियस होंगे, लेकिन सर जब तक सीरियस नहीं होंगे तो तब तक सर शायद कामयाबी नहीं मिलेगी। तो सर यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सीरियस हो जाइए और मात्र 2-3 साल तक जो है सर और नेटवर्क कीजिए, उसके बाद में आप लोग खुद सेटलमेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने की। थैंक यू सर। चलिए मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा अभाव कम है सर, इस वजह से क्योंकि सर ने सुबह एक ऐसी पिक मुझे दिखाई जिससे मैं भी भावुक हो गया कि एक 70-75 साल का बुजुर्ग आदमी, शायद उस पर साइकिल भी नहीं पकड़ी जा रही और वो सब्जी बेच रहा है। उन्होंने इनसे रुक करके सब्जी ली, कहने लगे यही आज गिफ्ट रजनीश जी के लिए बनेगा। तो थैंक यू सो मच अनिल जी। और ये बहुत बड़ा लेसन भी है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें अपने एक्सक्यूज से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं ऐसी ही ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा और जो बहुत दूर से चलकर हमारे साथ चाहिए, करनाल से मिस्टर वीनू कुंजपुरा जी। वीनू जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। वीनू जी, और थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे सभी लीडर क्योंकि समय थोड़ा सा ओवर हो रहा है। मैं अभी हमें सारे ग्रेट पर्सनालिटी को सुनना है तो समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नमस्कार सर सभी को। नमस्कार। मैं वीनू कुंजपुरा करनाल से। सर मैं इतने कहना चाहूँगा, दिल्ली से विशाल चावला सर आए हैं जो वहाँ के नेटवर्क हैं, उनके जोरदार क्लैपिंग चाहूँगा। और हमारे विनोद कुमार पन्ना जी, उनके लिए क्लैपिंग चाहूँगा। तो सहारनपुर की बैकबोन रजनीश कुमार जी, उनके लिए सर मैं इतने कह चाहूँगा कि जो भी अपना यहाँ पे आके पार्ट 3 कंप्लीट करेगा उसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, सीखो, सिखाओ और पैसा कमाओ। जिस ये चीज़ पूरी कर ली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3 मेंबर मैंने कंप्लीट कर लिए, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी जिस पर्सनैलिटी को मैं बुलाने जा रहा हूँ उनके हौसले की दाद आप खुद देंगे क्योंकि इतनी कम एज में नेटवर्किंग के प्रति जो जुनून उनके अंदर मैंने देखा
तो शहर में वो एक कंपनी है FLP, उनसे मैं निकाल करके लेकर के आया हूँ, और एक हीरा मैं लेकर के आया हूँ। दीपांशु यादव जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और अभी बहुत यंग ब्लड है, 19 ईयर्स ओल्ड है और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, और जैसा कि मैं अभी शिष्य हूँ, मेरे सब गुरु ही हैं यहाँ पे, ना कि कोई मुझसे छोटा है, सभी मुझसे बड़े हैं। और मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अपने ग्रेट अपलाइन रजनीश कुमार सर से क्षमा चाहता हूँ नाम लेने के लिए, क्षमा सर। कोई बात नहीं। मेरे ग्रेट अपलाइन रजनीश कुमार सर जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। मैं इससे पहले एक शिष्य था और FLP कर रहा था। जब मैं 12th क्लास में आया तो मेरे ग्रेट सर जिसे कह सकता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे प्रिंसिपल ही हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि दीपांशु यादव, अगर कुछ जिंदगी में करना है तो कुछ बड़ा करना, वरना करना मत। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो बड़ा करना, वरना करना मत। वैसे तो बहुत लोग ठोकरे खाते हैं, कहीं आ जाते हैं, पढ़े लिखे भी चाउमीन की रेडी लगा लेते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो? मैं FLP में जब 12th क्लास में था, मेरे सुरजीत सर अप्लाई है FLP के, और मैं उनसे मिला। मैं कोचिंग से आ रहा था, SSC की कोचिंग ले रहा था महिंद्रा में, और मैं वहां से आते हुए घंटाघर पे उन पे मिला जाता। सब लोग जानते ही होंगे घंटाघर चौक हमारा कहाँ पे है। मैं उनसे मिला, मुझे तब बिलीव नहीं हुआ। ऐसी मीटिंग में उन्होंने मुझे बिठाया और मैं वहां से काम करके 6 मंथ के लिए मैंने काम करा, और सिर्फ 25,000 रुपए का चेक पहले मैंने लिया वहां से। और यही मैं से वादा करता हूँ कि आने वाले सिर्फ 2 महीने बाद अगर मैंने 80 या 85,000 का चेक आर नेटवर्क से ना लिया तो मेरा नाम और मेरे अप्लाई का नाम रोशन ना करके दिया, मेरा नाम विराम देता हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि अगली मीटिंग हमारी जब भी हो तो मेरा 80 या 85,000 से क्रॉस ही चेक हो। और नमस्कार, धन्यवाद आपका विकास है। और हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर रजनीश कुमार सर, अमित आर्य सर, और हमारे ग्रेट का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि है तो हमारे पिता समानी, हमारे दादा समानी। नमस्कार, थैंक यू। और ग्रेट, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जल्दी से आए। और 2 मिनट का मैसेज अपना मिस्टर नितिन कुमार फ्रॉम रामपुर। मिस्टर नितिन कुमार जी आए। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। साथियों नमस्कार। माय नेम नितिन कुमार फ्रॉम आपका रामपुर में और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। पैसे से मेडिकल लाइन में हूँ और अपना नर्सिंग होम चला रहा हूँ। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है सर, आपका आर नेटवर्क दिल से और लगन से कीजिए, क्योंकि अभी हमारी जो डिजिटल है वो इंडिया में यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है जो नेटवर्क मार्केटिंग लेकर आई है। और सभी का धन्यवाद। थैंक यू। और अब लीडर्स मीट में सबसे लास्ट नाम मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद हम अपने सभी ग्रेट सीनियर्स को सुनेंगे। और मैं लास्ट नाम लेने से पहले उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर प्रेमपाल चौधरी जी। मिस्टर प्रेमपाल चौधरी फ्रॉम हापुड़। सभी को मेरा नमस्कार। 2 मीटिंग में बहुत हो सकता है कि सुखदपूर्ण वो है हमारा या दुखदपूर्ण है, कहूंगा नहीं, बताऊंगा जरूर कि हम लोग क्विट कर चुके थे, MLM से क्विट कर चुके थे। हम दोबारा से आए हैं। पहले बताया कुछ जाता था, होता कुछ था, बट आज बताया कुछ नहीं जा रहा, सब सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हो सकता है ऐसा। और एक्चुअल है। मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मगर एक मैं खुद एक ऐसा बंदा हूंगा जो यहां से लेके वहां तक जरूर जाऊंगा और प्लान को, इस नेटवर्क को, आर नेटवर्क को प्रसादा करना चला जाऊंगा। जो आएगा वेलकम, जो नहीं आएगा तो भीड़ करने वो भी काम आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मैं एक ऐसी महान शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिनकी बदौलत आज हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। क्या मिलना चाहते हैं? इतनी आवाज में तो फोटो भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप देख चुके हैं। मिलना चाहते हैं? आपकी 2 लाइनों के साथ मैं सबको इनवाइट करूंगा। क्या परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की? वो परिंदे हैं आर नेटवर्क के। क्या परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की? वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जो रखते हैं हौसला
आसमान को छूने का उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर रजनीश कुमार जी के लिए जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। धन्यवाद प्रवीण जी, इतना मान सम्मान देने के लिए। शायद मैं भी आपके सबसे छोटा ही होऊंगा, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं और मैं थोड़ा सा मोटिवेशन तो सभी दे रहे हैं। मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करना चाहूंगा आर नेटवर्क के लिए, कि जब स्टार्टिंग में ये प्लान मेरे पास लगभग जनवरी में आ चुका था और जो जिसने बताया था वो मेरे एक और फ्रेंड है दिल्ली से, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर किया। फिर एक मेरे मित्र हैं मेरठ से, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा सर रजिस्ट्रेशन तो डाल ही लो, वो मेरे जूनियर थे पिछले कॉन्सेप्ट में, कह रहे सर आप कुछ बताते हो हम तो एकदम से कर लेते, आप हमारे कहने से रजिस्ट्रेशन भी नहीं डाल सकते। मैंने कहा ठीक है चलो डाल लीजिए आप रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन डालने के बाद उन्होंने एक दिन कहा कि मैं मिस्टर विशाल चावला जी से आपकी बात कराना चाहता हूँ, और लॉकडाउन लग रहा था, लॉकडाउन लगा ही लगा था। मैंने कहा तो फ्री है भैया कराओ बात। तो सर से 1.5 घंटा मेरी फोन पे बात हुई थी, आई थिंक सर को याद होगा। सर ने कहा कहने का कि अगर बैटरी खत्म हो जाएगी तो शायद कट जाएगा फोन, आज फोन नहीं कटने का जब तक आप कन्विंस नहीं होंगे। तो मेरे सवालों के बहुत सारे तीर इन्होंने झेले उस टाइम। मैंने सर ये होता है वो होता है, दिल्ली से कंपनियां चलती हैं और नाम बता देते हैं यूके का, लंदन का, अमेरिका का, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने कहे। तो जब मैं कन्विंस हो गया तो मैंने सर से प्रॉमिस किया कि सर मैं काम करूंगा। और जो उस टाइम मैं कॉन्सेप्ट कर रहा था, मेरी एक आदत है कि मैं पिछला दरवाजा बंद करके काम करता हूं, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट के सीएमडी को कॉल करके अलविदा कहा। मैंने कहा सर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला है मैं उसको रन करता हूं। उन्होंने कहा रजनीश जी आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आपने भरोसे में नहीं रखा, आपने क्लियर कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आर नेटवर्क का डिसीजन लिया। और आर नेटवर्क का डिसीजन लेने के बाद बहुत हास्यास्पद भी, मतलब कि बहुत मजाक के लहजे मेरे साथ हुए, बहुत सारे मजाक वाले वाक्य भी हुए। जब मैं लोगों के सामने आर नेटवर्क लेकर के बैठा, मास्टर विराट जी को सबसे पहले कॉल की, कहने लगा नाम आर नेटवर्क और तुम्हारा नाम भी रजनीश, कहीं तुमने तो नहीं गड़बड़ लियो। कहने लगा देसी भाषा में इन्होंने कहा रजनीश भाई तुमने तो गड़बड़ ली, पहले भी चलाई थी तुमने एक, कहने लगा कभी तुमने बना लियो। कहने लगा, मैंने कहा सर मेरी नहीं है। कहने लगा चलो तुम्हारी नहीं है तो फिर ये बाहर की भी नहीं है। कहने लगा वो भी आई थी, कोठे पीछे बैठे थे, मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूँ आपको, सहारनपुर वाली भाषा में। कहने लगा कि वो यहीं से चल रही थी और बता रहे थे अमेरिका लंदन से। मैंने कहा सर एक काम करते हैं, इसका दूध का दूध और पानी का पानी जैसे लाइव वेबिनार अटेंड करते हैं। रात को 1:30 बजे मैंने इन लोगों को जगाया और इनके लिए तालियां बजनी चाहिए कि मेरी एक कॉल पे लोग उठे। तो और अगर ये हौसला ना दिखाते तो शायद यहाँ पे ये मीटिंग का आयोजन ना हो रहा। ये मेरी लवली लाइफलाइन को मैं दिल से बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके हौसले की वजह से इतना बड़ा कारवां मेरे साथ जुड़ चुका है और आगे भी ऐसे ही हम साथ में काम करते रहेंगे। तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर करें। उसके बाद एक बार सुनील गोंडवाल जी मेरे साथ थे, शामली में हम फील्ड कर रहे थे थाना भवन में। एक क्वेश्चन उभर करके आया, कहने लगे कि उन्होंने क्वेश्चन किया, व्यक्ति थे वहां से, वो भी टीचर थे। उन्होंने क्वेश्चन किया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर यूएसए से चलती है तो वहां की एक मतलब कि जैसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ऐसे ही अमेरिका में BBB, उन्होंने BBC बताया मुझे कि BBC सर्टिफिकेट होता है कोई, वो आपकी कंपनी के पास है। मैंने कहा जी मुझे, मैं देखो कभी झूठ नहीं बोलता, जिस चीज के बारे में नहीं पता तो मैं ऐसा पूछ के बताऊंगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, जानकारी नहीं है। मैंने विशाल सर को कॉल किया, विशाल सर BBC सर्टिफिकेट क्या है? विशाल सर ने भी कहा रजनीश जी इस चीज के बारे में मैंने भी गौर किया। कहने लगे महेश स्वामी सर को लाइन पे ले लेते हैं। महेश स्वामी सर को लाइन पे लिया, उन्होंने भी कहा, कहने रजनीश जी इस बारे में तो मैंने भी जानकारी नहीं ली। मैंने कहा सर आपके ऊपर हेड कौन है? कहने लगे कि प्रीतम तन्वे जी हैं, रहने वाले मुंबई के हैं और रहते हैं पनामा देश में। मैंने कहा सर आप मुझे उन्हीं का नंबर दें। कह रहे उनसे कैसे बात करोगे? मैंने कहा सर व्हाट्सएप कॉलिंग पे कर लूंगा, व्हाट्सएप चैट पे कर लूंगा। कह रहा नाइट में करना क्योंकि यहाँ नाइट होगी तो वहां दिन होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने रात को उनको मैसेज ड्रॉप किया कि सर मैं एम रजनीश कुमार फ्रॉम सहारनपुर यूपी इंडिया,
तो उन्होंने पूरा अप्लाई के बारे में पूछा। मैंने कहा सर ये बीबीसी सर्टिफिकेट की मुझे जानकारी लेनी थी और अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। उन्होंने कहा पहले काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये बीबीसी सर्टिफिकेट नहीं होता, इट्स BBB सर्टिफिकेट, बेटर बिजनेस ब्यूरो। उन्होंने कहा बेटर बिजनेस ब्यूरो ये सर्टिफिकेट होता है और ये जरूरी नहीं कि हर एक कंपनी को लेना अनिवार्य है, और अगर है तो ये आर्ट नेटवर्क के पास होगा, बट वो उसको पब्लिक करे या ना करे वो उनके अपने हाथ में होता है कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज ऐसी होती है कि मैंने कहा सर यहाँ तो किताब ही लीगल डॉक्यूमेंट से शुरू होती है नेटवर्क मार्केटिंग की हमारे एरिया में। तो मैंने कहा आप मुझे वो सर्टिफिकेट दिखाइए। फिर उन्होंने कहा कहने लगा अगर उससे भी बड़ा सर्टिफिकेट आपको दिखा दे तो कैसा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने LLC का सर्टिफिकेट मुझे दिखाया और उसके लिए मैंने CA से अपने कंसल्ट किया, जो मेरी कंपनी के प्रीवियस कंपनी के CA थे। मैंने कहा ये LLC कंपनी क्या होती है और ये क्या है। उन्होंने मुझे पूरा बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। मैंने कहा नहीं ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा जहाज है, अगर ये मेरे से निकल गया तो मैं काश, और शायद सब नहीं कहना चाहता अगली बार कि काश मैं कर लेता या शायद मैं वहां होता, तो ये चीज मैं नहीं कहना चाह रहा था। तो मैंने बिजनेस का स्टार्ट किया और मेरे पार्टनर थे, दो पार्टनर और थे, वो शायद अभी मेरे साथ नहीं है, धीरे धीरे आ जाएंगे। मैंने उनसे बिजनेस का डिस्कस किया, उन्होंने कहा हमें तो समझ में आ नहीं रहा कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ठीक है, कहना हमें सर का कि 1% लोगों को समझ में आती है चीजें। जब व्हाट्सएप आया था तो पता नहीं कितने लोगों को हमने व्हाट्सएप ज्वाइन कराया था, फेसबुक की आईडी क्रिएट कराई थी। तो आज वही बिजनेस, वही टाइम आज आर्ट नेटवर्क के फॉर्मुलेशन स्टेज पर है दोस्तों। आज अगर आपने चीज समझ ली तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा करने जा रहे हैं यहाँ पे। और आज दीपांशु जी को मैंने कल कॉल किया कि मैंने कहा कितने लोग आपकी मीटिंग में आ रहे हैं। उन्होंने कहा सर 15 लोग मेरे मीटिंग में आ रहे हैं। आज सुबह कॉल करी सर जी कोई भी नहीं आ रहा। मैंने कहा तो मुझे पहले पता था आज सबके पेट में दर्द भी होगा, आज लूज मोशन भी लगेंगे, आज कुछ ना कुछ बहाने भी रहेंगे। मैंने मगर आपको आना है, आपको आना है और आप आइए। सीखने के लिए मेहनत आपने करनी है, जिद आपकी है। अगर जुनून आपका और जिद आपकी है तो हर कोई आपके सामने झुकेगा। तो निश्चित रूप से सभी लोग जितने भी इस प्रांगण में बैठे हैं मैं उनके लिए ताले बजाना चाहूंगा कि ताले चाहूंगा कि वो आप इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं। तो दोस्तों आज इस आर्ट नेटवर्क को, इस आर्ट नेटवर्क की जड़ों को जिसने समझ लिया, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और कॉन्सेप्ट भी कर रहे होंगे, करते रहिए दोस्त, मैं किसी को मना नहीं करता, मगर मैं कह रहा हूं कि आर्ट नेटवर्क को आप करते रहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको उस स्टेज पर लेके जाने वाला बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाला प्रोग्राम है। आप अपने बच्चों को ये कहेंगे, या आपके बच्चे अगर आपसे कहेंगे कि अगर आपने आर्ट नेटवर्क शुरू किया था तो आपने क्यों नहीं किया वो, क्योंकि दोस्त जिसने सुनना चाहते हैं yes! तो सबसे पहले मैं इस श्रेणी में मैं बुलाना चाहूंगा गाजियाबाद से हमारे बड़े भाई मिस्टर कपिल महेश्वरी जी को। मिस्टर कपिल महेश्वरी जी 2 मिनट का अपना मैसेज देंगे और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, एमबीए के लीडर रहे हैं और एमबीए को दिलो जान से कर रहे थे और डेडिकेशन के साथ आज आर्ट नेटवर्क से बहुत बड़ा जुनून के साथ कर रहे हैं। कपिल महेश्वरी। नमस्कार सभी को, कपिल महेश्वरी गाजियाबाद से। और पहला तो मैं रजनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने इतना बढ़िया आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा। और एक बार मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक्साइटेड, सहारनपुर एक्साइटेड, यस आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मोटिवेटेड हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊँगा थोड़ा सा आपको। कपिल महेश्वरी गाजियाबाद से, और मेरा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था। 12 मई 97 को मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया था और दिसंबर 98 में मैंने एमए ज्वाइन की थी। जब 5 मई 98 को एमए आई थी, दिसंबर 98 में हमने एमए ज्वाइन कर ली थी और पिछले 22-23 साल से लगातार मैं एमए में काम कर रहा था। लेकिन पिछले 3 महीने पहले मैंने आर्ट नेटवर्क का जब ये प्रेजेंटेशन देखा तो वाट अ प्रेजेंटेशन, जबरदस्त। अग्रवाल सर, दीपक अग्रवाल जी ने मेरे को निकुंज को एक साथ प्लान दिखाया। हम लोग बैठे हुए थे, अमित सर का प्लान चल रहा था। तो पहले तो मैं अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अमित सर का प्लान, आज का भी प्लान बहुत जबरदस्त था और उस दिन का प्लान, आज तो हमने लाइव देखा, अमित सर से पहली बार मुलाकात हुई है। और उस दिन जो हमने प्लान देखा था अमित सर का, तो मैंने दीपक अग्रवाल जी से कहा, मैंने कुछ नहीं, मुद्दा क्या है, काम क्या करना है ये तो बताओ। ये तो भूमिकाएं बनाई जा रही हैं, अभी तक तो ये नहीं समझ में आ रहा काम क्या करना है। सारा प्लान खत्म हो गया, 20% काम बचा था। तो मैंने पूछा सर काम क्या करना है, तो बाद में उन्होंने कहा, मैंने कहा अग्रवाल सर बोले कि
धैर्य रखो, अभी आ रहा है, बता रहे हैं सर क्या करना है, कैसे होना है। तो जैसे सर ने बताया तो मैंने कहा कुछ नहीं, मनी सर्कुलेटर कुछ भी नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो। सिंपल मनी सर्कुलेटर कुछ नहीं होने वाला इसका। चलो, क्योंकि हम लोग थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और एक बहुत अच्छे लेवल पे थे, क्योंकि मैं प्लेटिनम हो चुका था एमवे में, सिंगापुर का ट्रिप मिला था मुझे विद वाइफ, और इसके अलावा बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा था मैं वहां से। इसलिए मुझे बहुत जल्दी से, क्योंकि वो एक ही जगह में घूम रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट। उसके बाद 5 से 7 दिन मैंने लगातार उस प्रेजेंटेशन को देखा। तो मैं क्या मैसेज दे रहा हूं आप लोगों को कि जिसको भी आज मेरे समझ में नहीं आया हो वो प्लीज 3-4 दिन लगातार इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखें। आपके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे, दिमाग के बिल्कुल नसें खुलने वाली हैं, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट ना कभी आया है और ना कभी मुझे लगता नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को पैसा दे रही है कंपनी, जो कि आज तक अमेजोन, मंत्रा, फ्लिपकार्ट के ओनर्स अपने यहाँ तक रिजर्व रखे हुए थे, वो सारा पैसा हम लोगों को बट रहा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। दूसरा मैं ये बता रहा था आपको कि वहां पे मैं 22 साल से लगा हुआ था, उसके बाद मेरी 80,000 रुपए की इनकम आई थी, तो मैं प्लैटिनम गया था। और वहां पे इन्वेंट्री रखनी पड़ती थी, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता था, प्लान दिखाना पड़ता था, डेमो दिखाने पड़ते थे, उसके बाद लोगों के घर पे प्रोडक्ट पहुंचाने पड़ते थे, पैसे लगाने पड़ते थे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा यहाँ सर कहती है 10% काम करना, मैं कहता हूँ 5% काम भी नहीं करना, 5% काम भी नहीं करना। डिजिटलाइज है सब कुछ, आपको सिंपल जूम पे लोगों को इनवाइट करना है, बताना है, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, उसका भाग्य खुल गया। नहीं समझ में आया तो उसका भाग्य चेत नहीं रहा अभी, इसका मतलब उसका भाग्य चेत नहीं रहा, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको तो सिर्फ 3 ही लोग चाहिए ना, ओनली 3%, ओनली केवल 3 लोग चाहिए। क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये बताना चाह रहा हूं नए लोगों को खासकर, कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटीज बार बार दस्तक नहीं देती। शायद आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि समुद्र में बाढ़ आ जाती है, बार बार भगवान जी आते हैं ऊपर से उठ रहे हैं, भैया बाढ़ आ गई, चल छत्ता चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, फिर वो कहते चल बहुत, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो जाएगा, मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। तो बस मैं लास्ट में उसको बताता हूँ आपको। वो कहते हैं लास्ट में कि भैया अब तो चल, अब तो तेरा पूरा मकान भी डूब गया, अब तो चल, उठ जा। तो ऊपर जाके कहता है सर भगवान जी मैंने तो आपकी इतनी सेवा करी, सब कुछ करी, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? कि मैं तो तेरे पास 5 बार आया बचाने, तो चला ही क्यों नहीं? अलग-अलग रूप मैं तो 5 बार आया तुझे बचाने। तो वही सर मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज आपको देखती रहनी चाहिए। कब कौन सी अपॉर्चुनिटी कब क्लिक कर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों। हम वहां पे बात कर रहे थे हजारों की और लाखों की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ करोड़ों की। यहाँ पे आप लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। लर्न, शेयर, अर्न। लर्न, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप पैसा पाओगे, जितना ज्यादा सीखोगे। आपको सीखते रहने की प्रक्रिया में रहना है, सीखते रहने की, लगातार सीखना है, कभी भी सीखना रुकना नहीं है, लगातार सीखते रहो, शेयर करते रहो, लोगों को इंट्रोड्यूस करते रहो। जैसे विशाल सर का एक पंच है, इंट्रोड्यूसिंग करनी है, इंट्रोड्यूस करते रहो उसको, और अपने आप कब कौन से 3 लोग आपके साथ क्लिक कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वो अपॉर्चुनिटी है कि हर एक को समझ में नहीं आएगी। जैसे हम इससे कहते हैं 1% लोगों को समझ में आएगी, तो हमें 3 ही तो लोग चाहिए और देने हैं, 80 मिनट देने हैं तो देने हैं। और आप उसको लिंकअप रहे, हमेशा उसको कंटिन्यूटी में रहे। ऐसे पार्ट टाइम करना है, जो आप कर रहे हैं उसे करते रहे। ऐसे पार्ट टाइम अगर आप इसको 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए महीना भी कमा पाएंगे तो क्या होने वाला है, आप ये सोच लीजिए। क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है? मुझे नहीं लगता किसी के पास भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि वो 1 साल बाद 10 लाख रुपए भी कमा पाए। नहीं है सर, आप इसको सीरियसली ले, ये प्योर बिजनेस है। नेटवर्किंग तो एक बाय प्रोडक्ट है, ये दैट इज द प्योर बिजनेस, 100% प्योर बिजनेस। 10% नेटवर्किंग है। मैं अपने लोगों को यही बोलता हूं, क्या यहाँ पे अर्निंग है, शेयरिंग है, बिजनेस है। 10% नेटवर्किंग है, ओनली 10%। सिर्फ आप शेयरिंग करेंगे, नेटवर्किंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं थैंक यू करूंगा सभी को यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच में एक ऐसे साथी गाजियाबाद से हैं, निकुंज राठी जी, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। मिस्टर निकुंज राठी जी को 2 मिनट का मैसेज देंगे, तो थोड़ा समय भी हमारे पास। माई सेल्फ निकुंज और मेरे ग्रेड अपलाइन दीपक अग्रवाल जी और पन्ना सर, BS सैनी सर, विशाल सर और ग्रेट मेंटर मेरे अमित जी। और बहुत ही मजा आ रहा है। वैसे मैं बताऊं, मेरा अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है, मेरा अपना हार्डवेयर का बिजनेस है, आयरन स्क्रैप का बिजनेस है। और सर अभी सब्जी की बात कर रहे थे तो मेरा अपना ऑनलाइन सब्जी का भी बिजनेस है। आप समझ सकते हैं बिजनेस कोई भी हो, लेकिन प्लेटफॉर्म आप क्या चूज कर रहे हैं, समय के साथ आप कितना बदल पा रहे हैं, कितना आप अपने आप में चेंज ला पा रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए, एक ठेले वाला, अब मैं सब्जी की बात करता हूं, एक ठेले वाला पूरे दिन में 2,500 से 3,000 4,000 रुपए की सब्जी बेचता है। मैं ऑनलाइन 6 से 7,000 रुपए की सब्जी बेच देता हूं और अपने ही ऑफिस में बैठ के। राइट? तो माइंडसेट क्या है? गेम माइंडसेट का है सर। आपका माइंड क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, हर चीज को आप किस तरीके से लेते हैं। ज्यादा समय नहीं है, बट मैं फिर अगेन यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप आर नेटवर्क में आज यहां बैठे हैं तो हर एक का अपना पर्सनल इंडिविजुअल कोई ना कोई थिंकिंग होगी कि मैं इसको लेके बैठा हूं, कोई सोच के बैठा होगा कि मैंने पेड अप कर दिया, मेरे को 3 बंदे चाहिए, मेरा पैसा वापस आ जाएगा, नमस्ते, टाटा बाय बाय। राइट? कोई ये सोच के वो बैठा होगा, ये मेरा अपना बिजनेस है, मेरे साथ लोग आए नहीं आए, बट मैं 1 करोड़पति होने जा रहा हूं। तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं ऐसे? मैं अपनी बात यही खत्म कर लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे बीच में मिस्टर विकास महेश्वरी जी, मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। मिस्टर विकास महेश्वरी, जल्दी कम ऑन द स्टेज। मैं विकास महेश्वरी, बेसिकली मैं भी सहारनपुर से ही हूँ, लेकिन अभी मैं गाजियाबाद रहता हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई साहब, दुकान खोलते हैं आप लोग, किराए पे है या अपनी है? किराए देते हैं? बस ये समझ ले, आप इस दुकान पे किराया दे रहे हैं 5,500 रुपए महीना। 1 साल दे दीजिए, कितने जाएगा? 65,000 रुपया। 65,000 रुपये सिक्योर कर दीजिए, 1 साल किराए पे अपने रख लीजिए कि मैंने किराए पे दुकान चलाई है। और क्या करना है, 3 ग्राहक ढूंढने हैं, हर महीने 3 ग्राहक, बस 3 ग्राहक ढूंढ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगले साल देखोगे आप कम से कम 5 से 10 लाख रुपए, जो 65,000 रुपए गए ना, उसका 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना कमा लोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब मैं जिस